नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 11 जनवरी को इंदौर में प्रदेश व्यापी पैदल मार्च का आयोजन। जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के अध्यक्ष कांग्रेस नेता रविंद्र महाजन ने इसे गरीबों के अधिकारों और गांधीवादी विचारधारा पर हमला बताया है। उनका कहना है कि भाजपा ने रोजगार के अधिकार को कमजोर कर उसे सरकारी दया पर निर्भर बना दिया है। इंदौर जलकांड पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाजन ने कहा कि दूषित पानी से हुई मौतें प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है। उन्होंने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने 11 जनवरी को इंदौर में प्रदेश व्यापी पैदल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। शाहपुर में इस अवसर पर उपस्थित किशोर देशमुख, हंसराज पाटिल, विनोद मोरे, नितिन इंगले, संतोष ससाने, मनीष भाई, राजेंद्र भाई, किशोर भाई, समाधान माहेश्वरी, अशोक भाई, शैलेंद्र भाई आदि गणमान्य उपस्थित रहे। एमपी दर्पण के लिए बुरहानपुर से जिला ब्यूरो चीफ सुमेश ताड़ी की रिपोर्ट। सरकार का किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं है, और नहीं वहाँ से दिया जा रहा है। उसी को लेकर आप चाहे और हमारा 11 तारीख का आंदोलन है। उस आंदोलन में सभी हम वहाँ पहुंचे तो देखिए मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। मनरेगा में भी बड़ी भारी कमियां हैं और उसमें पूरा भ्रष्टाचार होने का पूरी आशंका है। उनको लेके हम लोगों ने आपके माध्यम से जनता को विश्वास पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और समय समय पे हम आपको भारतीय जनता पार्टी जो भारी भ्रष्टाचार कर रही है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लोग कहने लगे कि बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है। जितना भ्रष्टाचार किसी देश में कोई प्रदेश में नहीं है, उतना भ्रष्टाचार हमारे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। अभी जो ऐसा लगता है कि कर्नाटक में 50% भ्रष्टाचार था, मगर यहाँ पे तो 60% भ्रष्टाचार हो चुका है। गली गली में शराब बेची जा रही है, युवा सट्टा चल रहा है, सट्टा विनियाम चल रहा है। जो आज के 25-30 साल पहले जैसा सट्टा चलता था वैसा ही सट्टा आज मध्य प्रदेश में, और मुझे बुरहानपुर में तो दिख रहा है, हो सकता पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा होगा। क्या कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये अवैध धंधे जो है क्या वो बंद हो गए? अवैध धंधे बंद हुए, हम समय समय पर शिकायत करते रहेगा, मगर ये सरकार बहुत मोटी चमड़ी की है, इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। इसका सीधा सीधा कहना है मेरा कि जब सरकार बदलो तो सारे अवैध धंधे बंद हो जाएंगे। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद अवैध धंधे सब बंद हो जाएंगे और हमारे दिग्विजय सिंह की सरकार में उस समय पूरा सट्टा बंद था। शराब भी आज जैसे गली गली में एक ही मोहल्ले में 4-4 दुकानें के जगह में जो शराब बिक रही है, वो शराब उस समय नहीं बिकती थी, तो आज बिक रही है। हम सब मिलकर वहाँ पे जाने वाले हैं और उस कार्यक्रम को बनाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। दूसरी बात, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने बड़ी मेहनत से और आप लोगों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ी लाभदायी योजना थी, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया गया है। और जो दूसरी जी राम जी नाम की जो योजना इन्होंने लागू की है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मगर उसमें पंचायत को जो अधिकार था, मजदूर को अधिकार था, जैसे एक जनप्रतिनिधि कोई बताता था पंचायत को ये काम उसमें होना चाहिए तो काम कर सकता था, मगर अभी वो काम नहीं हो सकता है। और उसमें भारी भ्रष्टाचार की आशंका हमें लग रही है। उसमें मजदूरों का लाभ कम है, मगर भारतीय जनता पार्टी के और अधिकारियों को ज्यादा लाभ दिख रहा है। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता लेने का मेन मकसद ये है कि जो इंदौर में भागीरथी एरिया में जो दूषित पानी से जो मृत्यु हो रही है और मीडिया उसे छुपा रहा है, उसमें कम से कम 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मीडिया बड़े मुश्किल से 20-22 के करीब बता रही है। राहुल गांधी जी भी वहाँ आने वाले 11 तारीख को एक मार्च होने वाला है। उसमें हमारे जीतू पटवारी जी, हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, इन लोगों ने भी वहाँ जाके उन पीड़ित परिवारों से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो इन्होंने प्रशासन ने वहाँ उन्हें जाने नहीं दिया। और जो मुआवजा सरकार जो देना चाहती है उस मुआवजे में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए।
और इंदौर पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जाता है कि स्वच्छ इंदौर है, पूरे देश में सबसे सुरक्षा के हिसाब से, स्वच्छता के हिसाब से जो इंदौर की मार्केटिंग करते हैं, तो बिल्कुल जो है आपने देख लिया होगा। और उसका दूसरी भागीरथी एरिया में नहीं है, बहुत से एरिया में दूषित पानी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।